नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नई बीमारी के बारे में बात करने आया हूं और इस बीमारी का नाम है कोरियोएथिटोसिस। कोरिया का मतलब होता है कि इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। यह रोगिणी मेरे पास बलरामपुर की केस थी, लेकिन इनको मैंने लखनऊ के क्लिनिक में बुलाया क्योंकि इन्होंने फ़ोन पर मुझे बताया था, इनके हस्बैंड ने, कि इनके वाइफ का राइट साइड का हाथ पैरालाइज है और उनसे वो बच्चे तक को नहीं उठा पाती हैं और उसके अलावा इनका हाथ का मूवमेंट कांस्टेंट हो रहा है। इसके पहले भी इनको एक साइड पैरालिसिस से शिकायत हो चुकी थी। इसके अलावा ये पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेशन की शिकायत थी और उसके अलावा ये बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। अपनी सास से बहुत झगड़ा किया करती थी, तो हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो दिल्ली रहते थे अपने रोजगार के सिलसिले में, और इनकी वाइफ यहाँ पे अपनी केवल मदर इन लॉ के साथ रहती थी बलरामपुर में। यह केस मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक में आया और जब मैंने यह केस देखा तो इस लेडी ने बताया कि इनका हाथ उठता नहीं है और ये हाथ ना उठा पाने की वजह से अपने बच्चे को भी ठीक से ले नहीं पाती हैं। इसकी वजह से सास ही इनके बच्चे का देखभाल करती हैं। हालांकि जब मेरी क्लिनिक में आई तो बच्चे को गोद में किसी सपोर्ट की तरह से ली हुई थी। इसके अलावा जो कोरियोएथिटोसिस नाम की बीमारी, इसमें क्या हो रहा था, इनको एक हाथ का लगातार मूवमेंट हो रहा था। अगर आप इनके हाथ पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि लगातार इनके हाथ का कांस्टेंट मूवमेंट हुआ कर रहा था। इनकी हस्बैंड ने बताया कि इसकी वजह से इनको इतना दिक्कत थी कि यह खाना नहीं खा पाती थी। जब ये खाने की प्लेट में हाथ रखती थी तो हाथ इतना ज़्यादा हिलता रहता था कि इनका खाना बिखर जाया करता था। मैंने इनका इलाज चालू किया। मैंने पहले इनको बताया कि हम इस क्लिनिक में सभी रोगियों का इलाज बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से करते हैं, जहां पर किसी भी रोगी को कोई खाने की दवा नहीं दी जाती है। एक कांच की शीशी लिया जाता है जिसमें रोगी के लिए एक औषधि डाली जाती है उसके लक्षणों के अनुसार, और उसमें रोगी का बाल लगा दिया जाता है और उसी से इलाज चलता रहता है। इस रोगी का इलाज मैंने इसी पद्धति से किया था। इसको मैंने बाद में करीब 1-1.5 महीने के बाद जब मैं बलरामपुर के क्लिनिक में गया तो मैंने इनको बुलाया और देखा, लेकिन इनको बाकी सिरदर्द में तो काफ़ी फायदा हो गया था, जिसके लिए काफ़ी दिनों से परेशान थी। डिप्रेशन में फायदा हो गया, लेकिन इनके हाथ में किसी तरह का फायदा नहीं हुआ था। मैंने इनकी फाइल को स्टडी किया और इनका बाल लखनऊ की क्लिनिक में दूसरी दवा में लगा दिया और देखिए कितना अच्छा इनको फायदा हुआ कि अब ये पूरी तरह से ठीक है। इनके हाथ का मूवमेंट रुक चुका है, अब ये खाना खा लेती हैं और इनका हाथ भी उठने लगा। सबसे लास्ट वीडियो में देखिएगा कि इनका हाथ भी उठने लगा। किसी कारणवश अब इन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया क्योंकि इनके हस्बैंड दिल्ली में हैं, और आशा करता हूं कि ये पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगी। यदि कभी ये दोबारा मेरे पास आई तो मैं उसका वीडियो आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल में इनका पैरालिसिस हो गया था। किधर की, दाहिने की बाएं? अब इसमें वेट हमारे ध्यान से उतर गया, शायद पहले ये वाला था, तो ये हाथ पैर में दोनों आ रहा, मुंह एकदम टेढ़ा हो गया था। ठीक है। और पहले भी यही संकेत हुआ था जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फिर दूसरी तरफ से अभी शुरू हो गया। बीच में दवाई मिस हो गई है, मतलब मार्च से लेकर और अभी तक, और फिर वही हाल होने लगा। क्या हो रहा है आपको? चेहरे पे क्या हो रहा है? अभी चेहरे पे कुछ नहीं हुआ, हाथ पैर में कुछ हो रहा है? हाथ ये हाथ काम नहीं करता, बच्ची को उठा नहीं पाती हैं। अच्छा। ये पैर में भी, हाँ, और ये हमेशा हाथ चलता रहता है ऐसे। हाथ ऐसे हमेशा चलाया करती है? ये चलता रहता है। अच्छा। ये ऐसे ही करती रहती हैं, सोते भी चलता रहता है, मतलब सो जाती होंगी तो चाहे साइलेंट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो चलता ही रहता है। अच्छा, और क्या आपने इसमें लिखा है डिप्रेशन भी रहा है इनको 2019 से? हाँ, थोड़ा सा है, गुस्सा हो जाती हैं, लड़ने झगड़ने लगती हैं, टेंशन, कभी इधर उधर चल देती हैं, भूल जाती हैं कोई भी सामान चीज को। ठीक है। और क्या दिक्कत है? वो गुस्सा उस्सा बहुत आता है। मैं पहले एकदम बढ़िया नॉर्मल रहती थी, फर्स्ट क्लास। अब वही छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान रहता हूँ मैं खुद। अब मैं रहता हूँ दिल्ली में, पहले दिल्ली ले गया था तो वहाँ सामने से इवाज से करा दिया था इलाज, तो वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बोले दवा खाते रहिए, और देख लिए थे ठीक हो गई थी। लेकिन नहीं खाएंगी तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा। और इनको कभी और बहुत कुछ इनको मना भी किया, और उसके बावजूद भी वही कहीं माँ अकेले घर पे रहती हैं, ये रहती हैं, 2 छोटे बच्चे हैं,
और मैं ना खेत ना बाड़ी या सब, अब या तो इनको लेके वहाँ रहूँ तो यहाँ माँ परेशान, बूढ़ी माँ है सर। ठीक है, सब इलाज हो जाएगा। इनका पूरा केस स्टडी किया जाएगा, एक डॉक्टर इनका पूरा केस हिस्ट्री लेंगे और ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, एक एक चीज़ पूरा पूछेंगे इनसे। ठीक, पूरी इनकी फाइल बनेगी, मेरे पास आएगी, उसके बाद मैं इनके लिए एक दवा का चुनाव करूँगा। ठीक है, उस दवा का चुनाव करने के बाद उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जैसे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं, मीठी गोलियों में खाने के लिए देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे इलाज नहीं करता हूँ, मैं एक डिफरेंट तरीके से इलाज करता हूँ। इसको कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर। इस तरीके में इस तरह से कांच की शीशी ली जाती है ऐसे, ठीक है, और इसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है जिस दवा का चुनाव करते हैं इसीलिए। मैं अपनी बलरामपुर की क्लिनिक में, यहाँ क्लिनिक में, दोनों में ऐसे ही इलाज करता हूँ। आपका एक बाल लगा दिया जाएगा, उसी से इलाज चलता रहेगा, आपको यहाँ से कुछ खाने लगाने का नहीं मिलेगा। ठीक, मैं सभी आप जिनको भी आपने दिखाया होगा कभी बलरामपुर क्लिनिक में। नहीं सर, मैं ये मतलब होम्योपैथी कभी दवा कोई नहीं खाया हूँ, तो ऐसे ही इलाज चलता रहेगा। तो इसमें आपको फायदा हुआ तुम्हारे हाथ हिलने में? हाँ, क्या हाथ में नहीं था, क्या प्रॉब्लम था तुमको? हाँ हाँ, तो उसमें क्या फर्क पड़ा पहले से? पहले तो मुझे उधर बोले नहीं थे, सिर में फट जा रहा है। हाँ, सर में जो दर्द था वो सही हो गया। सर में दर्द था वो सही हो गया। ठीक, और हाथ पाँव चलने में क्या फर्क पड़ा? अभी कुछ फर्क नहीं। देखो, इसमें समय लगेगा, ये रातों रात जाने वाला बीमारी नहीं, बहुत पुराना बीमारी है और इसके लिए 17 आप इलाज करा के थक चुके हो। ठीक है, अभी आपका इलाज चालू हुआ है, धीरे 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 करके आपको आराम मिलेगा। वो तो कहने लगे हमसे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है इनका, तो मैं कौन घबराएगा, कोई चीज़ नहीं। अरे बच्चे ठीक है, हम समझ रहे हैं, हमने देखा आपका बीमारी, अब दवाई किया है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके ठीक होगा ये आपका। ठीक है, घबराइए नहीं। ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगा। तो रातों रात तो नहीं आया है ना ये बीमारी, तो रातों रात तो जाएगा नहीं, आराम हो रहा है ना, सिर दर्द तुम्हारा चला गया तो बाकी भी चीज़ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। उनको वहाँ फ़ोन करके परेशान मत किया करो, जो कुछ हुआ करे ना, यहाँ क्लिनिक का नंबर हम दिए हैं, उस पर कॉल करके बता दिया करो। ठीक है, क्या हाथ उठाओ, सब तो चलने लगा, और क्या चाहिए तुमको? तुम जब आई थी तो तुम्हारा ऐसे ऐसे हो रहा था, तो होता रहा ना। तुम हमको इसके पहले जितना भी बार दिखाई, चाहे लखनऊ में दिखाई चाहे यहाँ दिखाई, तब तो तुम्हारा हाथ रुकता ही नहीं था, ऐसे ऐसे चल रहा था हाथ। हाँ, बहुत कम है ना, तब अच्छी बात है। कितना % रहेगा? वो समय 10 पैसा 15 पैसा रहेगा, बस तब ठीक है, यही तो चाहत रहा। हाँ ठीक है, हाँ चलो। खाना नहीं खा पाती थी? खाना खाती ना, लेकिन सब प्लेट से बाहर भेज जाता है खाना, छिटिक छिटिक कर चावल। हाँ, और तुम जान नहीं पाओ रहे क्योंकि हाथ रोके कोशिश नहीं करते रहो? कोशिश बहुत करते रहे, रुकता नहीं था। नहीं रुकता। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, वहां पर एक कंसल्टेशन बुक करने की लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।